1999 का IC 814 का कंधार ट्रेन हाईजैक। आज हम बात कर रहे हैं इस सीरीज की जिसको इस घटना पर बनाया गया है। तो 1999 में जब पूरा देश तैयारी कर रहा था एक नई सदी के आने की, उसी वक्त एक प्लेन हाईजैक हो जाता है। जो प्लेन जा रहा होता है दिल्ली और फाइनली अमृतसर से लाहौर होते हुए वो प्लेन उसको ले जाते हैं दुबई। दुबई से वो प्लेन जाता है कंधार। तो ये पूरा एक प्लेन जिसका फ्यूल ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। पूरा क्राइसिस पहले समझते, स्टार्टिंग से समझते हैं। ये कहानी है शरण देव की, जी हाँ, एक पायलट की। साथ में बहुत सारे 175 उस टाइम पे जो यात्री थे और प्लस कैबिन क्रू। तो इन लोगों की कहानी, एक प्लेन हाईजैक हो जाता है, ये दिल्ली जा रहे होते हैं और उस दौरान कम से कम 4-5 लोग मिलकर के प्लेन हाईजैक करते हैं। उसका मतलब पूरा सिनेरियो दिखाया गया है, वो इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि कहीं पर भी आपको ये नहीं लगता कि इसमें कहीं पे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के या कम करके दिखाया गया है। हर एक इमोशन को, चाहे वो यात्रियों का डर हो, फियर हो, चाहे वो पायलट का। मैं विजय वर्मा की बात करना चाहूंगी। विजय वर्मा ने बहुत सदी हुई एक्टिंग करी है यहाँ पे, और पायलट के इमोशन को कि किस तरीके से वो समझदारी दिखा सकता था या किस तरीके से डर है उसके मन में, उन सारी इमोशन है कि अपना घर पीछे छोड़ करके आया है वो, उन सारी चीजों को विजय वर्मा ने बहुत ही बखूबी दिखाया है। कैबिन क्रू के रूप में पत्रलेखा और अदिति गुप्ता ने अपना काम बहुत ही कमाल तरीके से किया है। साथ ही बात करें अगर डायरेक्टर की बात करें, अगर हमारे नसीरुद्दीन शाह की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कमाल की एक्टिंग करी है। नसीरुद्दीन शाह के साथ पंकज कपूर की बात कर लें, या फिर हम बात करें मुकुल की, मुकुल, जी हाँ, जिनका किरदार निभाया मोहन पाहवान ने। मुकुल मोहन की बात करें अगर हम, जिनका किरदार निभाया है हमारे पाहवान जी ने, तो इन सब ने अपने कैरेक्टर को बहुत बखूबी निभाया है। और आई थिंक इस सीरीज को जितना इनपुट मिलना चाहिए था उतना इनपुट इसको दिया गया है। और एक तरीके से इस सीरीज में एक जो घटना है कि किस तरीके से, हाँ, शुरुआत के एपिसोड्स में थोड़ा सा सपाट तरीके से सीरीज चलती है कि मतलब स्टार्टिंग के 1-2 एपिसोड देख के आपको लगेगा कि मतलब कहानी में कुछ खास क्योंकि ट्विस्ट नहीं आ रहा। थोड़ी सी कहानी भी बता देती हूँ कि कहानी की शुरुआत होती है प्लेन हाईजैक, प्लेन चलने वाला होता है दिल्ली के लिए और 4-5 लोग उसमें बैठते हैं आतंकी और उसको हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक के बाद सबसे बड़ी जो समस्या उनके आगे खड़ी होती है वो ये है कि प्लेन में सिर्फ दिल्ली तक जाने का फ्यूल होता है, तो वो फ्यूल के लिए रुकते हैं फिर। और जब फ्यूल के लिए रुकते हैं तो फ्यूल आने में टाइम लगता है, बाउजर आने में टाइम लगता है, और बाउजर को आने में टाइम लगने की वजह से वो 1-2 जो यात्री होते हैं उनको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो यहाँ से सीरीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगने लगती है कि अभी मतलब थोड़ा कुछ चलने वाला है। और फिर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते हैं आपको सीरीज देखने में पूरा मजा आएगा। तो ओवरऑल इस सीरीज का अगर मैं रिव्यू दूं तो डायरेक्शन वाइज भी अच्छी है, एक्टिंग में भी सबने अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। और अगर मैं खास बात करूं तो विजय वर्मा, जिनका किरदार अभी तक बहुत अहम भूमिका किसी भी सीरीज में उन्होंने या किसी भी मूवी में नहीं निभाई है, उतनी जितनी इस सीरीज में उनकी जो भूमिका है वो बहुत अच्छी तरीके से है और उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत सलीके से निभाया भी है। तो ओवरऑल इट्स अ वन टाइम वॉच सीरीज। और संडे है तो टीवी ऑन करो, फोन ऑन करो, नेटफ्लिक्स खोलो और ये सीरीज देख डालो क्योंकि देखने लायक है सीरीज। मैं अदिति, आप देख रहे हैं फिल्मी फाइल्स, और ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फिल्मी फाइल्स। बाय बाय।